आज ये फर्स्ट वीडियो है और मेरा नाम है विकास यादव। आज मैं आपको चैप्टर पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। तो यहाँ से शुरू करते हैं। भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की क्रिया पाचन कहलाती है। यानी भोजन के जो जटिल जटिल अणु होते हैं उनको सरल अणुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। तथा इस प्रक्रिया को संपन्न करने वाले अंगों का समूह पाचन तंत्र कहलाता है। उसके बाद है मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी होती है देखिएगा। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा की, तीसरी होगी प्रोटीन, और उसके बाद चौथी होगी विटामिन, और पांचवी होगी खनिज लवण, और 6 होगी जल। अब कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, और जो प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद जो होता है वसा वो वसी अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अब है भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 चरणों में होती है। पहला है अंतर ग्रहण, मतलब भोजन को मुख में लेना। फिर दूसरा है उसके बाद पाचन, भोजन के छोटे छोटे कणों को तोड़कर पाचन करना। फिर तीसरा है अवशोषण, मतलब पचे हुए भोजन का रक्त में पहुंचना। फिर है स्वांगीकरण, ऊर्जा का उपयोग करना। उसके बाद है मल परित्याग, अपचे भोजन को त्यागना गुदाद्वार से। अब उसके बाद आता है मानव पाचन तंत्र के 2 भाग होते हैं। पहला है आहार नाल, फिर दूसरा है उसके बाद सहायक पाचक ग्रंथियाँ। तो मैं पहले आपको बताने जा रहा हूँ आहार नाल। आहार नाल कहाँ से शुरू होता है? मुख एवं मुख गुहा से। दूसरा है ग्रास नली, तीसरा है आमाशय, चौथा है छोटी आंत, पांचवा है बड़ी आंत, और छठवां है गुदा। और सहायक पाचक ग्रंथियाँ जो होती हैं वो होती हैं 6। देखिएगा, पहली है लार ग्रंथि, दूसरी जठर ग्रंथि, तीसरी है यकृत, और चौथी पित्ताशय, पांचवी अग्नाशय, और छठवीं आंत ग्रंथि। मुख एवं मुख गुहा पाचन जो होता है वो मुख एवं मुख गुहा से शुरू होता है। अब मुख एवं मुख गुहा में क्या क्या चीज़ होती हैं? देखो, दांत होती हैं, जीभ होती हैं, और लार ग्रंथियाँ होती हैं। तो उसके बाद दांतों के अध्ययन को हम कहते हैं ओडोंटोलॉजी। और निर्माण किससे होता है? कठोर ऊतक से। दांतों को नुकसान किसके द्वारा पहुंचाया जा सकता है? फ्लोरीन के द्वारा। दांतों की संरचना इनेमिल प्लस डेंटाइन से मिलकर बनी होती है। दांतों की संरचना जो होती है, आप बताते हैं इनेमिल। यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। इनेमिल दांत का सख्त सफ़ेद और सबसे बाहरी आवरण होता है। यह अधिकतर कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो एक चट्टान जैसा कठोर खनिज है। डेंटाइन तंत्रिका से संपर्क, दांत के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीथ, दांत जो होते हैं दांत। फिर उसके बाद है संख्या और कार्य। दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कृंतक, दूसरा है रत्नक, तो तीसरा है चवर्णक, और चौथा है चवर्णक। तो जो कृंतक दांत होते हैं वो होते हैं 8, इनका काम होता है काटना। और जो रत्नक दांत होते हैं वो होते हैं 4, इनका काम होता है चीड़ फाड़ करना। और अगर चवर्णक दांत होते हैं 8, इनका काम होता है चबाना। और चवर्णक दांत होते हैं, ये होते हैं 12, और इनका भी काम होता है चबाना। मानव दांत की 2 अवस्थाएं होती हैं। पहला है दूध के दांत जो पहले आते हैं बच्चे में, और दूसरा है स्थायी दांत टेम्परेरी टीथ, और दूसरा है परमानेंट टीथ। संख्या जो है दूध के दांत की वो 20 होती है, और ये 14 से 15 वर्ष की उम्र तक दूध के दांत आते हैं बच्चों में। संख्या और इनकी है 32, और ये जीवन पर्यंत तक चलते हैं। थैंक यू।